गुड मॉर्निंग बच्चों। आज दिनांक 27 नवंबर 2020 वर्ग प्रथम से 10वीं वर्ग तक विषय गीता पाठ संस्कृत अध्याय 1 गीता पाठ श्लोक नंबर 13। इस श्लोक को आप लोग ध्यान से पढ़ें। ततः शंख च पन्वानक गोमुखा सह सेवा वै हन्यन्त स शब्द अस्तु मूलो अभवत्। एक बार और भाव में पढ़ें। तथा शंखा च पन्वानक गोमुखा स सेवा वै हन्यन्तं स शब्द अस्तु मूलो अभवत्। अब ये जो इसका श्लोक है, इस श्लोक का अर्थ आप लोग समझिए और ध्यान से इसको मनन भी कीजिए। बच्चों, यह जो संवाद है, यह जो श्लोक है, यह संजय और धृतराष्ट्र में जो वार्तालाप हो रही है, वही उनके वार्तालाप को यह लिखा हुआ है। जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि ये जो भगवान श्री कृष्ण की अमृतवाणी को गीता पाठ के रचयिता आपको श्री वेद व्यास जी ने वर्णन किए हैं और उनके बताए हुए बातें को मैं लिखा हूँ और इसको आप लोग ध्यान से इसे पढ़ें, इसको मनन कीजिए, पवित्र भाव से इसको पढ़ने की कोशिश कीजिए। अब इसका श्लोक है, इस श्लोक का अर्थ है कि जब महाभारत युद्ध चल रहा था, पांडवों और कौरवों में युद्ध की संभावना एकदम बढ़ गई, तो भगवान श्री कृष्ण ने साफ कहे थे कि जब मनुष्य पर काल छा जाता है, पहले विवेक मर जाता है। क्योंकि बहुत समझाए भगवान श्री कृष्ण कौरवों और पांडवों को, कौरवों को समझाए, लेकिन कौरव लोग नहीं समझ पाए। उनके बातें को छोटा समझा। तब वे साफ कहे कि जब मनुष्य पर काल जब छा जाता है तो पहले विवेक मर जाता है, यानी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। तो ये जो ये श्लोक है, यह श्लोक पांडवों और कौरवों में युद्ध का बिगुल जब बज उठा, तो इसका अर्थ है, आप लोग ध्यान से सुने। इसके बाद शंख और नगारे, ढोल मृदंग और नरसिंघे आदि बाजे एक साथ ही बज उठे। उनका वह शब्द बड़ा भयंकर हुआ। मतलब कि इसका कहने का तात्पर्य यही हुआ बच्चों कि पांडवों और कौरवों में यह भयंकर युद्ध चल पड़ा। दोनों में इस महाभारत युद्ध की संभावना बढ़ गई। पांडवों और कौरवों के बीच युद्ध की संघनाद बज गई। इसलिए आप लोग को गीता पाठ जो लिखाया जा रहा है, आप लोग साफ अक्षरों में अक्षर बनाकर लिखें और नियमित रूप से इसका अध्ययन कीजिए, पवित्र मन से इसको पढ़िए। आपको बहुत
लाभ मिलेगी। और इसके जितने भी श्लोक हैं लिखाया गया है, उस श्लोक को लिख कर उसका अर्थ याद कीजिए, उस श्लोक को याद कीजिए। आप लोग को यह मालूम होना चाहिए कि यह अध्याय 1 की पढ़ाई हुई है, 1 और श्लोक नंबर 13 तक की पढ़ाई हो चुकी है। अब जो है आप लोग को अध्याय 18 तक पढ़ना है। श्लोक की संख्या 700 है। दुर्गा सप्तशती पाठ का भी जो श्लोक की संख्या है वह भी 700 है। आप लोग को यह ज्ञान हम दे रहे हैं, आप लोग इसे ध्यान रखेंगे। धन्यवाद।